प्रश्नहीनता ही तो अस्तित्व है। वो कभी प्रश्न नहीं करता, ब्रह्म कभी प्रश्न नहीं करता, क्योंकि वो प्रश्नहीन अवस्था में है और सभी प्रश्न उसमें ही उठते हैं। ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन वो मिथ्या प्रश्न है। ज्ञान मार्ग में सभी ने देखा होगा, प्रश्नों के उत्तर आते ही नहीं, मिलते ही नहीं, उनको तो नाश ही होता है। अगर कोई गुरु प्रश्नों के उत्तर दे दे तो कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी उसकी, वो चाहता है कि प्रश्न समाप्त हो जाए। तो जब ये देख लिया जाता है कि अस्तित्व का ये स्वभाव है, ये उसका स्वरूप है, तो अधिकतर समय यही भावना रहेगी, पूछ के क्या होगा ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। ये सब का सब अर्थहीन लगेगा। अब ऐसा लगेगा कि प्रश्न मेरे आनंद में बाधा है। प्रश्न आ गया तो आनंद चला गया, ऐसा लगता है, क्योंकि प्रश्न शंका के कारण आते हैं और शंका अज्ञान के कारण आती है। तो ऐसा नहीं होगा ज्ञान मार्ग में कि ज्ञान के बढ़ने के साथ आपको सारे जवाब आ जाएंगे। हाजिर जवाब हो सकता है, लेकिन प्रश्न अर्थहीन लगने लगेंगे, ये पूछने की ही जरूरत नहीं। तो जैसा कि मैं कहता हूँ, दो ही तरह के लोग प्रश्न नहीं करते। एक संपूर्ण अंधकार है, संपूर्ण अज्ञान है, उसको पता ही नहीं क्या पूछना है, तो प्रश्न नहीं करता। और एक जिसमें संपूर्ण प्रकाश है, संपूर्ण ज्ञान है, उसको आवश्यक ही नहीं लगता प्रश्न करना। ऐसा नहीं कि उसको हर चीज पता हो गई, हर चीज से खाली हो गया है। ये खाली होना ही ज्ञान है। ज्ञान कुछ मिलने का नाम नहीं है, खोने का। ये मिलना ही तो समस्या है, उसी से छुट्टी मिलती है। मुक्ति भी नकारात्मक शब्द है। छूट जाना, ना रहना, प्रश्नों से भी मुक्ति हो जाती। तो कर्तव्य भाव अपने स्वरूप को न जानने से आता है, और आत्मज्ञान से अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, कर्तव्य भाव का नाश होता है। मैं करता नहीं, इस भाव में रहना साक्षी भाव है कि मैं साक्षी हूं, करने वाला नहीं, देखने वाला। तो शुरुआत ज्ञान से होती, और जैसा कि मैंने कहा, ज्ञान की शुरुआत कैसे होती? प्रश्न से। सही प्रश्न करना आवश्यक है। ये प्रश्न सही नहीं कि कर्ता से मुक्ति कैसे मिले, वो जो है नहीं उससे कैसे मुक्ति मिलेगी, प्रश्न गलत है। सही प्रश्न है कि मैं अपना स्वभाव कैसे जान लूं, तो यही जाना जाएगा, ये कर्ता तो है नहीं। अब न बोझ का सवाल आएगा, न मुक्ति का सवाल आएगा। एक मैं उदाहरण देता हूँ, कोई आपको बता देता है कि आपको कैंसर है। अब आप भागते हुए डॉक्टर के पास जाते हैं कि इसका इलाज कर दीजिए, जीवन तबाह हो गया मेरा। और डॉक्टर सब चेक करता है, बोलता है कि आपको कुछ नहीं हुआ है, किसी ने मजाक किया, किसी ने गलत बताया, आपको परेशान करने के लिए बताया, सारे टेस्ट बिल्कुल सही है। अब आप कहते हैं नहीं नहीं, मुझे कैंसर से मुक्ति दिलवा दीजिए, कोई दवाई दे दीजिए। अब डॉक्टर बेटा है ही नहीं, पैसे दे दो मुझे और घर जाओ। ऐसा ही अज्ञान है जब तक, तब तक आप इलाज मांगेंगे उसका, तब तक मुक्ति की इच्छा रहेगी। जब तक अज्ञान, ज्ञान होते ही पूछना ही बेकार है कि बोझ है और ये है। तो सही प्रश्न ये है कि क्या मैं करता हूं, और यदि नहीं तो उसका प्रमाण क्या है, ये प्रश्न सही है। अब इसका इलाज आत्मज्ञान है, इसका उत्तर वहां मिलेगा। कर्ता से मुक्ति लेने जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। रस्सी में जो सांप है उसको मारा नहीं जा सकता, कहीं भागेगा भी नहीं, वो निर्जीव रस्सी है। बस लाइट जला लेना है और इलाज हो जाएगा।